देश में जल्दी 5G सेवाओं की शुरुआत होने जा रही है। इसके लिए टेलीकॉम कंपनियां पूरी कमर कस चुकी हैं। केंद्र सरकार की ओर से 5G स्पेक्ट्रम अलॉट कर दिए गए हैं। एलोकेशन का लेटर मिलते ही एयरटेल के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल ने केंद्र सरकार की न सिर्फ जमकर तारीफ की, बल्कि सरकार के इस कदम को देश की अर्थव्यवस्था के लिए काफी अहम बताया। देश में कारोबार करना अब काफी आसान हो गया है। बड़े से बड़े बिजनेसमैन अब मोदी सरकार की नीति से न सिर्फ प्रभावित हैं, बल्कि काफी खुश भी हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है इज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिस पर केंद्र सरकार ने पिछले कुछ सालों में खास ध्यान दिया है। इज ऑफ डूइंग बिजनेस से देश में कारोबार करना कितना आसान हो गया है, इसका हालिया उदाहरण है 5G स्पेक्ट्रम का आवंटन। दरअसल 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी में स्पेक्ट्रम हासिल करने वाली टेलीकॉम कंपनियों ने 17 अगस्त को पहली किस्त का भुगतान किया। कंपनी की ओर से जैसे ही भुगतान हुआ, उसके कुछ ही घंटों के भीतर इन कंपनियों को दूरसंचार विभाग ने आवंटन लेटर जारी कर दिया। भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, रिलायंस जियो और अडानी डेटा नेटवर्क्स को ये स्पेक्ट्रम अलॉट किए गए। एलोकेशन की चिट्ठी मिलते ही देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन की लिस्ट में शुमार और टेलीकॉम जगत के पितामह कहे जाने वाले भारतीय एंटरप्राइजेस के संस्थापक और चेयरमैन सुनील भारती मित्तल बेहद गदगद हो गए। सरकार के इस कदम की भारतीय एयरटेल के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल ने जमकर तारीफ की। सुनील भारती मित्तल ने कहा, 17 अगस्त को एयरटेल ने स्पेक्ट्रम के लिए बकाया 8,312.4 करोड़ रुपए का भुगतान किया और कुछ ही घंटों के अंदर तय फ्रीक्वेंसी बैंड के अलॉटमेंट का लेटर जारी कर दिया गया। वादे के मुताबिक स्पेक्ट्रम के साथ ई बैंड एलोकेशन किया गया है। इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई, कोई फॉलो अप नहीं करना पड़ा, इसके लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़े, कोई बड़ा दावा नहीं किया गया। सही मायने में इसे ही इज ऑफ डूइंग बिजनेस कहते हैं। दूर संचार विभाग के साथ मेरे 30 साल से ज्यादा के अनुभव में पहली बार ऐसा हुआ है। बिजनेस का स्वरूप ऐसा ही होना चाहिए। नेतृत्व सही दिशा में जा रहा है और टेलीकॉम की कमान भी सही हाथों में है। ये बहुत बड़ा बदलाव है। ये ऐसा परिवर्तन है जो देश को बदल सकता है और एक विकसित राष्ट्र बनने की शक्ति प्रदान कर सकता है। एक्सपर्ट भी न सिर्फ इसे बेहद सकारात्मक कदम मान रहे हैं, बल्कि देश के विकास के लिए इसे काफी फायदेमंद भी बता रहे हैं। मैं समझता हूं बहुत बड़ा बदलाव है और यही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस असल में माना जाएगा, क्योंकि जब सरकारी तंत्र बिजनेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा और सरकारी तंत्र बिजनेस को बढ़ाने की बात करेगा, तो मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ा बदलाव विकसित देश की तरफ जाने का यही माने जाना चाहिए। ये 4G से इसकी स्पीड है 10 से 100 गुना ज़्यादा 5G में। जो ट्रांसमिशन डिले है वो बिल्कुल नहीं है और 5G में 10 से लेके 20 गुना कम ट्रांसमिशन डिले है। बहुत फ़ायदे होने वाले हैं। 5G इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा बूस्ट है। बहुत सारी इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चलेंगी यहाँ। ऐसा इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि पिछले 2 सालों में ही 25,000 से ज्यादा कंप्लायंस नियमों को वापस लिया गया। इन फैसलों का असर भी दिख रहा है। विश्व बैंक ने भी अपने सर्वे में कहा कि भारत ने कई आर्थिक मोर्चों पर सुधार किया और निर्माण के क्षेत्र में भारत की रैंकिंग अविश्वसनीय रूप से सुधरी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नए कारोबार को शुरू करने की सुगमता के मामले में भारत दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में शामिल हो गया है। आपको बता दें कि टेलीकॉम कंपनियां देश में बहुत जल्द 5G सेवाएं लॉन्च करने वाली हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक शुरुआती दौर में इसे देश के 13 बड़े शहरों में शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही इन शहरों में 4G की तुलना में 10 गुना ज्यादा स्पीड से इंटरनेट का लाभ लोगों को मिलने लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।